हेलो दोस्तों, वैदिक जगत में तो माना गया है कि संसार की रचना ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा ही वह परम तत्व है जिससे इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार आज से खरबों वर्ष पहले एक निबुला नाम का बहुत ही सूक्ष्म पिंड था जिसमें एकाएक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इसी बिग बैंग से असंख्य तारे पूरे ब्रह्मांड में छा गए और इन्हीं से आज के हमारे सौर मंडल में जो सूर्य है उसका भी उत्पत्ति हुआ है। सूर्य भी उन्हीं एक तारों में से एक है जो इस बिग बैंग के द्वारा बने थे। लेकिन क्या हमारे पास उतने ही ग्रह थे जो कि शुरुआत में हमारे पास बने? नहीं, हमारे सौर मंडल में एक और भी ग्रह था जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच था, और एक वामन ग्रह है जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। लेकिन प्लूटो के अलावा भी एक और ग्रह था जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच था और लगभग पृथ्वी के बराबर था। लेकिन जब सारे ग्रह बन रहे थे तब बृहस्पति के प्रभाव से यह ग्रह टूट गया, और टूटने के बाद यह मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट बना दिया, जिसके कारण आज भी ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी हमारे पृथ्वी की ओर आते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी में जो हम महासागर देखते हैं, इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण ये बड़े बड़े खड्डे निर्माण हुए और कुछ पानी की बूंदें इनसे भी आई। मतलब उस समय का पानी का बूंद मतलब महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा। ये एस्टेरॉयड बेल्ट बिल्कुल शनि के वलय के आसपास जो घूम रही एस्टेरॉयड हैं उन्हीं की तरह है, और देखने पे बिल्कुल ही यह एक रिंग की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन यह कोई रिंग नहीं है, बल्कि बड़े बड़े विशालकाय पत्थर जो कि कई छोटे छोटे ग्रहों के जैसे कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की तरह ये इसके आसपास घूम रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति का एक प्रभाव पड़ा था उस ग्रह के ऊपर। वह ग्रह बहुत दूर था, परंतु जैसे ही बृहस्पति अपने पूर्व प्रभाव को दिखाता है तो दूर से ही वह ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण से टूट जाता है, और टूटने के बाद यह इसके आसपास एस्टेरॉयड के रूप में बिखर जाता है। और ये एस्टेरॉयड चारों दिशा में घूम रहे हैं। इनमें बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर हम चंद्रमा की सतह को देखें तो उसमें हमें बड़े बड़े क्रेटर नजर आते हैं। दरअसल ये क्रेटर इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण ही बने हैं, और कई सैंपल्स लिए गए हैं इन क्षुद्र ग्रहों से, और इसमें जो पानी प्राप्त हुआ है वही हमारे महासागर के पानी का एक हिस्सा है, जिसे हम H3O आयन के रूप में जानते हैं। यह H3O इन क्षुद्र ग्रहों में भी पाया जाता है और हमारे पृथ्वी के जल में भी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।